वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 19 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मेडिकल रिस्क्स को कवर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स इंडेमनिटी बेस्ड भी हो सकते हैं और बेनिफिट बेस्ड भी हो सकते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के लिए डिजाइन की जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंडिया में IRDAI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी को समझते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी एक सिंगल पर्सन को कवर करती है। इसमें हर इंश्योर्ड के लिए सेपरेट सम इंश्योर्ड होता है। प्रीमियम जनरली एज के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। पॉलिसी इशू होने से पहले मेडिकल अंडरराइटिंग भी हो सकता है। अब फैमिली फ्लोटर पॉलिसी को समझते हैं। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में एक ही सम इंश्योर्ड होता है जो पूरी फैमिली मेंबर्स शेयर करते हैं। ये यंग फैमिलीज के लिए इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है, लेकिन अगर एक मेंबर लार्ज क्लेम करे तो सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो सकता है। फैमिली फ्लोटर प्रीमियम एल्डेस्ट मेंबर की एज पर बेस्ड होता है। अब ग्रुप हेल्थ पॉलिसी को समझते हैं। ग्रुप हेल्थ पॉलिसी एम्प्लॉयर या एसोसिएशन को इशू की जाती है। इस पॉलिसी में मल्टीपल मेंबर्स कवर होते हैं। ग्रुप पॉलिसीज में मेडिकल अंडरराइटिंग यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता। ये पॉलिसीज जनरली एनुअल रिन्यूएबल होती हैं। अब सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान को समझते हैं। सीनियर सिटीजन प्लान्स स्पेशली एल्डरली पर्सन्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जनरली एज 60 इयर्स से ऊपर के इंडिविजुअल्स कवर होते हैं। इन पॉलिसीज का प्रीमियम रिलेटिवली हाई होता है। को पेमेंट क्लॉज भी कॉमनली अप्लाई होता है और वेटिंग पीरियड्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को समझते हैं। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। इस पॉलिसी में डायग्नोसिस होने पर लंप सम पेमेंट मिलता है। हॉस्पिटल बिल सबमिट करना जरूरी नहीं होता। ये अमाउंट ट्रीटमेंट कॉस्ट या इनकम रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को समझते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर करती है। ये भी बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी होती है। इसमें टेम्पररी डिसेबिलिटी कवर भी मिल सकता है और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी मिल सकता है। ये पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस से अलग होती है। अब टॉप अप पॉलिसी को समझते हैं। टॉप अप पॉलिसी एडिशनल कवर प्रोवाइड करती है। ये पॉलिसी डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस होने पर एक्टिवेट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर डिडक्टिबल 5 लाख हो तो उसके बाद का एक्सपेंस टॉप अप पॉलिसी कवर करेगी। इसका प्रीमियम बेस पॉलिसी के कंपैरिजन में कम होता है। ये हाई मेडिकल इन्फ्लेशन सिचुएशंस में यूजफुल होती है। अब सुपर टॉप अप पॉलिसी को समझते हैं। सुपर टॉप अप पॉलिसी क्यूमुलेटिव क्लेम्स पर अप्लाई होती है। अगर टोटल क्लेम्स डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस कर जाए तो सुपर टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है। ये मल्टीपल क्लेम सिचुएशंस में यूजफुल होती है और सिंपल टॉपअप से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवर प्रोवाइड करती है। इसलिए ये इकोनॉमिकल हाई कवर सॉल्यूशन माना जाता है। अब डिजीज स्पेसिफिक पॉलिसी को समझते हैं। डिजीज स्पेसिफिक पॉलिसी एक पर्टिकुलर डिजीज को कवर करती है। एग्जाम्पल के लिए कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी बेनिफिट बेस्ड भी हो सकती है या इंडेमनिटी बेस्ड भी हो सकती है। इसका प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी से कम होता है, लेकिन इसका कवरेज लिमिटेड होता है। अब IRDAI स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स को समझते हैं। ARDAI ने कुछ स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। ये स्टैंडर्ड इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें कवरेज टर्म्स यूनिफॉर्म डिफाइन किए गए हैं। रूम रेंट और कोपे स्ट्रक्चर भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इसका पर्पस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कंपेरेबल बनाना है। अब बेस पॉलिसी, टॉप अप और सुपर टॉप अप का कंपैरिजन समझते हैं।
बेस हेल्थ पॉलिसी मेडिकल एक्सपेंसेस का फर्स्ट लेयर कवर करती है। टॉप अप पॉलिसी तब एक्टिवेट होती है जब एक सिंगल क्लेम डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस करे। सुपर टॉप अप पॉलिसी क्यूमुलेटिव क्लेम्स के बेसिस पर एक्टिवेट होती है। अगर मल्टीपल क्लेम्स हो तो सुपर टॉप अप पॉलिसी ज्यादा यूजफुल होती है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिफरेंट नीड्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज बेसिक हेल्थ कवर प्रोवाइड करती हैं। टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसीज हाई मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने में हेल्प करती हैं। और एग्जाम के लिए प्रोडक्ट डिफरेंसेस क्लियरली समझना जरूरी होता है। इसके साथ चैप्टर 19 कंप्लीट होता है।